तो पिछले दिनों कर्नाटक के जो मंत्री हैं के ईश्वरप्पा ने एक विवादित बयान दिया था कि आने वाले दिनों में जो केंपकोटे यानी लाल किले पर भगवा झंडा होगा। इसी को लेकर आज तमाम जो संगठन के तमाम अधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, ये तमाम लोग आज जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दे रहे हैं। आइए ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಬರುವ ದಿನ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಫ್ರಾನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಈ ಸೆಡಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಆನರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್। Honorable sir, a group of citizens of India, Vijaypur, representing thousands of concerned citizens, we approach you to intervene in serious matters to protect integrity, sovereignty, and communal harmony of our country by removing the case from the office of Council of Ministers, and we appeal you to initiate criminal proceedings against Ishwarappa, who made a statement before the electronic media and other media on 9/2/22 that someday in future Pakistan flag may replace national flag, undermining the mandate of the Constitution. In case Ishwarappa made ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಈಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದವರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು अनेक होराट जमा हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते रहते हैं नेशन फर्स्ट कहकर, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि संवैधानिक पद पर रहकर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहकर एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कर्नाटका के जो बीजेपी के श्री के एस ईश्वरप्पा हैं, इन्होंने ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट दिया है जो देशद्रोह के ज़ुमरे में आता है। इट इज़ अ सेडिशियस एक्ट। और मुझे ताज्जुब है कि अभी तक उनको उनके संवैधानिक पोस्ट से उनको या तो उनको डिसमिस नहीं किया गया है, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। और मीडिया पर भी मुझे हैरानी है, और मैं हिंदी में ख़ास कर इसीलिए बोल रहा हूँ कि नेशनल लेवल मीडिया इस बात पर गौर करे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ शख्स ये कह रहा है कि हम इस तिरंगे झंडे को बदल कर भगवे झंडे में हम उसको बदलने वाले हैं और उसको हम लाल किले पर भी लहराने वाले। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1948 का वो वाक़या जब इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसके नतीजे में इन पर बैन लगा था। इन्होंने एड़ियाँ रगड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। इन्होंने सरदार पटेल ने इनके सामने शर्तें रखी थी कि तुम्हें संविधान को और भारत के तिरंगे झंडे को किसी भी हाल में मानना होगा, तब तक तुम्हारे ऊपर बैन नहीं हटेगा। फिर उसके बाद ये लोग मजबूर होकर षड्यंत्र के तौर पर इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम भगवा ध्वज को नहीं, हम तिरंगा ध्वज को और संविधान को मानते हैं और हम मानेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। और उसके बाद ये मालूम हुआ कि इन्होंने ये झूठ कहा था, और आज तक इनकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, और आज भी इनके अंदर यही आकांक्षाएं, यही सपने हैं। और आज भी ये लोग तिरंगा ध्वजा को निकाल कर, तिरंगा झंडे को हटाकर ये लोग भगवा झंडा लाने की जो है ये गंदी घिनौनी साजिश कर रहे हैं। लेकिन आज अफसोस का मकाम ये है कि ऐसे लोग अब सत्ता में बैठकर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये बात देखें, दुनिया की पूरी मीडिया ये देखे कि देशद्रोह की बात जो है संवैधानिक पदों से होने लगी है। हम देशभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आकर यहाँ खड़े हुए हैं और इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं कि आप जो सपना देख रहे हैं। लास्ट में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 फरवरी 1949 को जयपुर में जो बात कही थी वो बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए, कोई भी अगर भारतीय बनना चाहता है तो उसे भारत के तिरंगा ध्वज को मानना पड़ेगा। Everybody must accept the तिरंगा ध्वज as the national flag, and if anyone does not accept it, गौर से सुनिए, अगर कोई इसे नहीं मानता है तो we must fight them,
हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, बट द फाइट विल बी ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। यही हम आज करने वाले हैं, संवैधानिक तौर पर ओपन लड़ाई हम ऐसे लोगों के साथ लड़ेंगे जो यहाँ तिरंगा को हटाकर जो है भगवा लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि इस इश्यू को देश के हित में जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है इस पर डिस्कशन में लाइए। और मैं गवर्नर से और प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। सीएम से मैं आग्रह करता हूं कि आपको चंद मिनटों के अंदर ही इसको अपने पद से निकाल देना चाहिए था। और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां जो देखकर खामोश बैठ रही हैं, आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं है? आप लोग तिरंगा के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद भी आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं, तो ये समझ में आएगा आपको सिर्फ अपना सत्ता चाहिए, अपना राजकीय चाहिए। तो मैं देश के हर नागरिक से ये गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए जो भगवा को लाना चाहते हैं तिरंगे की जगह पे। धन्यवाद। मेरा नाम यूसुफ चौधरी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಳದ್ರ ಒಂದು 7-8 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಝಂಡಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಝಂಡಾಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಗವಾ ಹಾರಿಸ್ತಾರತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಂಪಕೋಟೆ ದಿಲ್ಯಾಗ. ಅದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಜಯಪುರ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಗವರ್ನರ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಕು ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಅದಾರ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಏನರ ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಇವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇವರು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. MH रोजेवाला एडवोकेट। आज हम सब लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हमारे एक कर्नाटका के एक मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायत राज मिनिस्टर मिस्टर KS ईश्वरप्पा साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कल को चल के लाल किले पर सैफरॉन फ्लैग लहराएंगे। इसका मतलब ये है कि वो तिरंगे को निकाल के वो सैफरॉन फ्लैग लहराने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मिनिस्टर जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है इंडिया के और एक मिनिस्टर पद पर हैं, इन्हें अगर दम है तो ये डेवलपमेंट के बारे में बात करें। अगर इनके पास दम है रोज़गार के बारे में बात करें। ये सब छोड़ के जातिवाद और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे DC ऑफिस को, DC साहब को मेमोरेंडम दिए हैं और हम सबसे ये आग्रह करते हैं, CM साहब से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इनको असेंबली से लात मार के बाहर निकाला जाए। मेरा नाम समीर कोकटनूर। और उन्हें एक ताकीद दें कि ये देश सबका है, किसी एक का नहीं, भगवा का नहीं, हरा का नहीं, लाल का नहीं। ये देश तिरंगे का था, तिरंगे का है और तिरंगे का ही रहेगा। और मैं CM बोम्मई साहब से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करें और उनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करें। मैं अब्दुल समद सुतार, डिस्ट्रिक्ट जनरल कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी। तो ये अलग अलग संगठनों के जो युवा हैं वो आज डिप्टी कमिश्नर साहब को मनवी दिए हैं और वो माननीय मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और KS ईश्वरप्पा को है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी उन्होंने बात कर रहे हैं। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर।